Hello, what is up guys and welcome to the channel Learn and Excel। तो आज के इस वीडियो में we will be continuing with our chapter that is the rights in the Indian Constitution where we had started discussing about the fundamental rights। तो हमने जो है अपना जो fundamental right है that is the right to freedom of religion उसके साथ जो है हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था और हमने जो है प्रीवियस वीडियो में उसके एक एस्पेक्ट that is the freedom of faith and worship को यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अगर जो है आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे जो है आपको उस वीडियो का लिंक दिया मिल जाएगा। ऑल्सो विल फाइंड अ लिंक टू अ प्लेलिस्ट, यहाँ पे पिछले सभी वीडियोस का लिंक आपको दिया मिल जाएगा। तो आज जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे विथ आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, और उसी के साथ जो है अपना ये वाला फंडामेंटल राइट दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपना खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर और देरी नहीं करते, जल्दी से जो है वीडियो की तरफ यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ एंड यस बिफोर स्टार्टिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी से जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमें जो है आज यहाँ पे क्या पार्ट डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए फिर इस चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली पिछले वीडियो में जो है हमने यहाँ तक जो है ऑलरेडी स्टडी कर दिया था। तो ये वाला क्या था, ये वाला था अपना फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप ये था अपना प्रीवियस पार्ट। तो ये था अपना एक एस्पेक्ट, पिछले वीडियो में हमने इस एस्पेक्ट को कंप्लीट कर दिया था। तो आज जो है हम इसके सेकेंड एस्पेक्ट के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में ही बता दिया था इसके बारे में, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। तो इसके बारे में डिस्कस और एक्सप्लेनेशन करने के पहले ये जो आपका जो बुक का एक्सट्रैक्ट है इसको हम यहाँ पे जल्दी से एक बार स्टडी कर लेते हैं, फिर जो है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो देखते हैं क्या दिया गया है इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इट इज गिवन दैट being a country which is home to several religions, it is necessary that the government must extend equal treatment to different religions. Negatively, it means that the government will not favor any particular religion. India does not have any official religion. We don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public official. We have also seen that under the right to equality, there is a guarantee that the government will not discriminate on the basis of religion in giving employment. The institutions run by the state will not preach any religion or give religious education, nor they will favor persons of any religion. The objective of this provision is to sustain and nurture the principle of secularism. All right. तो ये था पार्ट दैट इज गिवन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो चलिए फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो है क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। तो अभी यहाँ पे जो है देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ऑब्वियसली आपका ये सेकेंड पार्ट है जो कि है इक्वालिटी ऑफ रिलीजन विच कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स। यहाँ पे क्या दिया गया है समझ लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, तो ये जो इसका टाइटल है इस टॉपिक का, यही जो है मैक्सिमम चीज़ जो है आपको सजेस्ट कर देता है, ये चीज़ जो है मैक्सिमम चीज़ आपको इंडिकेट कर देता है कि ये जो है क्या मीन करता है। तो ऑब्वियसली इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन का मतलब क्या है, अपने कंट्री में जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा और सभी को यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को जो हम दो डायमेंशन में इस चीज़ को समझ सकते हैं, फिर दो फेज में जो है हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सभी जो है रिलीजन को यहाँ के इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दैट एवरी रिलीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली। इक्वल ट्रीटमेंट जो है सभी रिलीजन्स को यहाँ पे दिया जाएगा, या फिर हम जो है ये भी बोल सकते हैं और वी कैन ऑल्सो से दैट इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियसली जैसे आप कॉइन जो है जैसे आप देखते हैं तो कॉइन में दो फेज होते हैं, हेड्स और टेल्स। तो ऑब्वियसली दोनों जो है एक ही कॉइन का पार्ट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है आप उसी के साथ इस चीज़ को टैली कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, एक ही कॉइन है, लेकिन दो यहाँ पे मीनिंग है, एक हेड्स एक टेल्स। तो ऑब्वियसली वैसा ही जो है यहाँ पे कुछ दिया गया है। आप जो है ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि जो है सभी रिलीजन्स को यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट, या फिर जो है हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा या फिर प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली दीज आर द टू फेजेस। आप जो है कॉइन्स का यहाँ पे जैसे आप कॉइन के एग्जांपल ले कॉइन में दो पार्ट होते हैं, हेड्स और टेल्स, तो दोनों एक ही कॉइन का पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पे जो है वही चीज़ दिया गया है, एक ही मतलब है,
लेकिन इस चीज को हम 2 वेज में पुट अप कर सकते हैं. वी कैन से दिस इन 2 वेज. तो पहला वे क्या है, हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ऑफ एवरी रिलीजन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा. इट मीन्स द सेम थिंग. तो ऑब्वियसली ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट बन जाता है कि इसका मतलब क्या है इक्वालिटी ऑफ रिलीजन का. तो यहाँ पे जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में अगर बात करें तो अंडर दिस इक्वालिटी ऑफ रिलीजन ऑब्वियसली क्या होता है, क्योंकि हम जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया का जो है कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. ऑफिशियल रिलीजन नहीं है अपने कंट्री का. अपने कंट्री का जो है ऐसा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि पूरे कंट्री का एक ऑफिशियल कुछ रिलीजन हो गया. तो ये चीज जो है नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर द इक्वालिटी ऑफ रिलीजन वी डू नॉट प्रमोट एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन. हम सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं. किसी भी जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम यहाँ पे प्रमोट या फेवर नहीं करते. इसीलिए क्योंकि अभी तो किसी को एक रिलीजन को जो हम यहाँ पे फेवर नहीं करेंगे, तो इसी के कारण जो है अपने पूरे कंट्री का जो है एक पर्टिकुलर को ऑफिशियल रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो यही बात यहाँ पे बताया गया है दैट देयर एग्जिस्ट नो पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन इन दी कंट्री. इस चीज को थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए. ऑल राइट. तो अभी जो है बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहां पे एक और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे अबाउट द इक्वालिटी ऑफ रिलीजन. तो ऑब्वियसली क्योंकि अपने कंट्री में जो है कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर जो हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, इसीलिए अगर जो है आपको किसी भी पब्लिक पोस्ट के लिए जो है अगर आपको इलेक्ट होना है या फिर सिलेक्ट होना है, तो आपको जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना नहीं होगा. इट इज नॉट द फैक्ट है कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से ही बिलोंग करेंगे तभी जो है आपको किसी एक पब्लिक पोस्ट को जो है बैठने का यहाँ पे मौका मिलेगा. तो ऑब्वियसली ये बात नहीं है जैसे प्रेसिडेंट का जो है पोस्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हो गया, जज का पोस्ट हो गया. तो ऐसा जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, डिफरेंट पोस्ट लाइक पीएम, सीएम, जज एक्सेट्रा. तो ऐसे जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है आपको किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से जो है यहाँ पे बिलोंग करना नहीं होगा. तो ऐसा जो है कोई बात नहीं है कि आप जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करेंगे तभी जो है आपको पीएम का, सीएम का, जज का या फिर जो है कोई और ऐसे पब्लिक पोस्ट आपको तो तभी मिलेगा. तो ऐसा जो है कोई बात नहीं है. इट डज नॉट रिक्वायर दैट यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन टू बी एलिजिबल टू सिट इन दिस पोस्ट इटसेल्फ. तो यही जो है एक सेकेंड इम्प्लीकेशन आ जाता है. एक और इम्प्लीकेशन क्या है? एक और इम्प्लीकेशन है अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. यस, एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक सेक्टर में जो है अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो अगेन यू डू नॉट नीड टू बी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन. ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से जो है आपको बिलोंग करना होगा तभी जो है आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इन द पब्लिक सेक्टर. ये बात भी जो है यहाँ पे नहीं है. To be employed in the public sector, you do not require to belong to some particular religion. तो ये हो जाता है एक थर्ड इम्प्लीकेशन. फोर्थ इम्प्लीकेशन एक और यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है सब प्रमोट नहीं किया जा सकता. तो ऑब्वियसली एक बात जो है यहाँ पे बताया गया है. ऑब्वियसली ठीक है जो है अब जो है यहाँ पे अपना जो है कुछ यहाँ पे खोल सकते हैं, जैसे आप कैजुअल अवेयरनेस यहाँ पे स्प्रेड कीजिए, कैजुअली यहाँ पे टीचिंग कीजिए, लेकिन हैवी स्किल्स में जो है यहाँ पे आप जो है अपने रिलीजन को ऐसे प्रीच नहीं कर सकते इन दी एजुकेशन सेक्टर. तो यहाँ पे हो जाता है इसका लास्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इक्वालिटी ऑफ रिलीजन. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है अगर सभी चीज़ को हम यहाँ पे एक बार सम अप कर दें तो ये जो पॉइंट है इट इज़ द पॉइंट ऑफ मीनिंग. तो ये जो है मीनिंग का एक पॉइंट है जहाँ पे आपको मैंने मीनिंग बता दिया ऑफ द इक्वालिटी ऑफ रिलीजन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सभी रिलीजन को जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा. दीज आर द टू फेजेस ऑफ द सेम कॉइन. एक ही कॉइन है, एक ही मीनिंग है. इसको जो है दो वेज में हम इसको पुट अप कर सकते हैं. पहला वे में हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो है किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा. तो ये हो जाता है इसका पर्टिकुलर मीनिंग. अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में बात करें तो ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे अंडर द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें ये तीन जो 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस इक्वालिटी ऑफ रिलीजन अपने कंट्री का, इंडिया का जो है कोई ऑफिशियल रिलीजन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सभी रिलीजन को हम इक्वली जो है ट्रीट करते हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडिया. तो ये हो जाता है फर्स्ट इम्प्लीकेशन. सेकंड इम्प्लीकेशन क्या है? सेकंड इम्प्लीकेशन यही है क्योंकि सभी रिलीजन को इक्वली प्रमोट किया जाएगा, इक्वली जो है ट्रीट किया जाएगा और किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा. इसी के कारण जो है अगर आपको कोई जो है पब्लिक पोस्ट में जो है अगर आपको सिलेक्ट होना है, जैसे पीएम का पोस्ट हो गया, सीएम का पोस्ट हो गया, जज का पोस्ट हो गया एक्सेट्रा, इन सभी पोस्ट के लिए जो है ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना होगा तभी जो है आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे. ऐसा कोई बात यहाँ पे बात नहीं आता है, बिकॉज वी डू नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन. फिर जो है थर्ड पॉइंट क्या है? अगेन जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बात आ जाएगा कि अगर जो आपको पब्लिक सेक्टर
में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फिर से इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू बी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, की किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तभी जो है आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये बात भी जो है यहाँ पे नहीं आता है। तो ऑब्वियसली ये होते हैं 3 पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली इट इज अबाउट द प्रमोशन पार्ट। तो इसी के साथ अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन खत्म हो गया। ये था अपना सेकेंड फेज, इट वाज योर सेकेंड एस्पेक्ट। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या था? फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, तो जो कि अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इसी के साथ जो है अपना ये पार्ट फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को रैप अप। आई होप जो है आपको ये पार्ट जो है समझ में आया होगा। तो जल्दी से जो है आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड येस, प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस वीडियो विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और वहाँ पे जो है एक जो है गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे जाइए, आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। ईच एंड एवरी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। एंड येस, बिफोर लिविंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है कनेक्ट कर सकते हो, उसका हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई पर्सनल क्वेरी हुआ या फिर जो है कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आपको करना है प्राइवेटली, आप जो है वहाँ पे मुझे कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू देयर इटसेल्फ। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।